नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो बीज उपचार जरूर करते हैं और बीज उपचार के कितने फ़ायदे हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बीज उपचार करते समय कुछ सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमारी फसल का बीज अंकुरण प्रभावित न हो। बीज उपचार इसलिए किया जाता है कि शुरुआत से ही हमारी फसल रोग मुक्त रहे, कीट मुक्त रहें, और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान साथियों, दवाइयाँ रासायनिक भी होती है और जैविक भी होती है, और इनकी जो मात्रा होती है वो सीमित बीजों के लिए सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यदि आवश्यकता से अधिक इनकी मात्रा हो जाती है तो बीज का अंकुरण है वो प्रभावित हो सकता है। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि क्या सावधानियां आपको बीज उपचार करते समय रखनी चाहिए, और इसका हमने जर्मिनेशन टेस्ट किया है और इसकी रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आगे आप बीज उपचार करते समय सावधानियां रखेंगे ताकि आपके जितने भी बीज आपने ज़मीन में डाले हैं सभी 100% अंकुरित हो और वो भी स्वस्थ रहें। तो किसान साथियों, यहाँ पर आप दो बोरियाँ देख पा रहे हैं, एक टैग वाली बोरी है और एक बिना टैग वाली बोरी। जो टैग वाली बोरी देख रही हैं किसान साथियों, इसमें आप में बीजों का अंकुरण कम दिख रहा होगा बजाय दूसरी बोरी के। जो टैग वाली बोरी है इसमें किसान साथियों बीज उपचार की दवा मिलाई गई थी, और जो बिना टैग वाली बोरी है इसमें कोई दवाई नहीं मिली गई। साथ ही किसान साथियों, बीजों की संख्या दोनों में बराबर डाली गई, लेकिन जो अंकुरण है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वाला देखने को मिला है। जो टैग वाली बोरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अंकुरण बीजों का कम हुआ है। कारण ये रहा किसान साथियों की दवाई की मात्रा ज़्यादा हो गई थी। भले ही हमने बायो दवाई का प्रयोग किया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो बिना उपचार वाली सोयाबीन के बीज है उनका अंकुरण अच्छा हुआ है, लगभग 90% के आसपास, और जो बीज उपचार वाली दवाई से जो अंकुरण हुआ किसान साथियों वो 60% के आसपास ही सिमट गया है। इसका एक ही कारण रहा है किसान साथियों कि हमने बहुत कम बीजों को लिया था और अंदाजे से दवाई जो बीज उपचार की थी उसका प्रयोग कर लिया। परिणाम यह हुआ कि जो दवाई की मात्रा है वो ज़्यादा हो गई, परिणाम स्वरूप अंकुरण है वो प्रभावित हो गया और बीजों का अंकुरण कम हुआ, बीज सड़ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बीज उपचार से जब हम बीजों का उपचार करते हैं तो किसान साथियों बीजों पर एक प्रकार की लेयर या कोट बन जाती है जिससे कि हमारी फसल के बीज सुरक्षित रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये दवाई की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाती है तो बीज का अंकुरण तब प्रभावित हो जाता है, या तो बीज अंकुरित होकर दवाई की ज़्यादा मात्रा से सड़ भी जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी मात्रा में दवाई आपको जितने किलो बीज में डालने के लिए बोला गया है उतनी ही डालें। किसान साथी समझते हैं कि हम ज़्यादा दवाई डालेंगे तो हमारा बीज है वो और भी अच्छा अंकुरित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है किसान साथियों। आवश्यकता से अधिक चीज़ जहर का काम करती है, तो न तो दवाई की मात्रा कम लेना है क्योंकि रिजल्ट सही नहीं मिलते, और न ही दवाई की मात्रा अधिक लेना है ताकि आपके बीज का अंकुरण भी प्रभावित न हो। दवाई सीमित मात्रा में ही प्रयोग करें, जैसे कि किसी बीज दवाई को 1 किलो बीज में 1 ग्राम डालना है तो 1 ग्राम ही डालना है, आपको 1.2 ग्राम भी नहीं डालना है, या 1 ग्राम में कम है उससे भी कम नहीं डालना है। इस प्रकार से किसान साथी आप बीज उपचार करते समय सावधानी रखें। हमने भी दवाई की मात्रा अंदाजे से डाली थी और उसका परिणाम हमें देखने को मिला, तो मैंने सोचा क्यों न किसानों के साथ इस जानकारी को साझा किया जाए। किसान साथियों, रबी सीज़न में भी बहुत सारे किसान भाई जब पोस्ता की खेती करते हैं तो वो दवाई मिला के ही बीजों को खेत में डालते हैं, और उस समय भी यदि बीज उपचार की दवाई की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अंकुरण प्रभावित हो जाता है। या मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी बीज में यदि बीज उपचार की दवाई की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका इफ़ेक्ट है वो अंकुरण पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप जब भी कोई दवाई बाज़ार से ख़रीदें तो उस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको जितने किलो बीज में उसकी निर्धारित मात्रा मिलानी है उतनी ही मिलाएं। आवश्यकता से अधिक किसान साथियों आपकी फसल के अंकुरण को प्रभावित कर सकता है। लागत तो बढ़ जाएगी, अंकुरण प्रभावित होगा, और आपकी जो फसल के पौधों की संख्या है वो आपको वांछित रूप से सही नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की जानकारी आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दवाई है तो बस अच्छा ही काम करेंगी, इसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो किसान साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए जब भी आप बीज उपचार करेंगे तो कोई भी दवाई जब बाज़ार से लाए तो उसका आप सीमित मात्रा में प्रयोग करें, वो सही बीज में, यानी कि बीज की सही मात्रा में उसको मिलाएं और अच्छा अंकुरण और अपनी फसल को स्वस्थ और
निरोग रूप से उगाए। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।